हम भारतीय संविधान के निर्माण, उसकी संरचना और प्रमुख अनुच्छेदों पर आधारित 50 चुनिंदा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? ऑप्शन ए माउंटबेटन योजना, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी वेविल योजना। राइट। मतलब श्रोताओं को यहाँ उस ब्रिटिश प्रस्ताव को पहचानना है जो इस सभा का मूल आधार बना। हाँ, तो माउंटबेटन योजना तो सीधे विभाजन से जुड़ी थी। क्रिप्स और वेविल पहले ही खारिज हो चुके थे, तो 1946 का कैबिनेट मिशन ही बचता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 2, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तारीखें काफी करीब हैं इसमें। हाँ, सवाल बस उस पहले दिन के बारे में पूछ रहा है जब सभी सदस्य पहली बार एक साथ इकट्ठा हुए थे। देखिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी तो काफी बाद की तारीख हैं। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक हुई थी, तो सबसे पहली तारीख 9 दिसंबर ही है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। सही कहा। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये ट्रिकी हो सकता है। बिल्कुल। सवाल में अस्थायी यानी टेम्पररी अध्यक्ष पर जोर है, जो सिर्फ पहली बैठक के लिए चुने गए थे। हाँ, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी अध्यक्ष थे, तो फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार जो सबसे वरिष्ठ थे उन्हें चुना गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इसी से जुड़ा है प्रश्न संख्या 4, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अभी हमने इसका जिक्र भी किया। जी, मतलब अब बात 11 दिसंबर की हो रही है, जब चुनाव करके बाकायदा परमानेंट अध्यक्ष तय किए गए। राइट। तो सच्चिदानंद सिन्हा जी तो अस्थायी थे। जी। स्थायी अध्यक्ष के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अंबेडकर, ऑप्शन डी BN राव। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल। यहाँ ड्राफ्टिंग कमेटी यानी उस टीम के मुखिया का नाम पूछा गया है जिसने संविधान का मसौदा लिखा था। देखिए, BN राव तो सलाहकार थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। ड्राफ्टिंग का मुख्य काम डॉक्टर अंबेडकर का था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 10 माह 15 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष 9 माह 10 दिन। ऑप्शंस काफी क्लोज है। हाँ, सवाल सीधे उस सटीक अवधि की मांग कर रहा है जो पहली बैठक से लेकर संविधान के पूरी तरह तैयार होने तक लगी। 3 साल तो पूरे नहीं लगे थे, और जो एग्जैक्ट फिगर हमेशा इतिहास में दर्ज है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का ही है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। अंगीकार मतलब स्वीकार करना ना? जी बिल्कुल। सवाल पूछ रहा है कि संविधान बन के किस दिन तैयार हो गया था और उसे आधिकारिक रूप से पास कर दिया गया था। तो 26 जनवरी को तो ये लागू हुआ था। स्वीकार करने की तारीख 26 नवंबर 1949 थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। ये तो पिछले वाले का ही अगला कदम है। हाँ, मतलब वो तारीख जब से पूरा देश इस संविधान के नियमों के अधीन आ गया। 26 नवंबर को तो सिर्फ अपनाया गया था, लेकिन पूर्ण स्वराज के संकल्प को याद रखने के लिए इसे 2 महीने बाद लागू किया गया। सही उत्तर है ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 9। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी के.एम. मुंशी। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है लोगों को। हाँ, मतलब हमें उस व्यक्ति को बताना है जिसने कानूनी मामलों में सलाह दी और दुनिया भर के संविधानों का गहराई से अध्ययन किया। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सलाहकार के पद पर बी.एन. राव नियुक्त थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 10। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 नवंबर, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। ये काफी बार पूछा जाता है। सवाल का मकसद उस दिन को याद करना है जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और अपनाया गया था। 15 अगस्त आजादी का दिन है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। क्योंकि संविधान 26 नवंबर को अपनाया गया था, इसलिए वही सही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब संविधान की संरचना पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। आसान है ये। जी, मतलब जिन्हें हम संविधान का शिल्पकार या मुख्य आर्किटेक्ट मानते हैं। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी को लीड किया था, इसलिए उन्हीं को मुख्य जनक माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 400, ऑप्शन डी 350। यहाँ मूल शब्द पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल। सवाल का अर्थ है कि 1950 में जब संविधान लागू हुआ तब उसमें कितने आर्टिकल्स मौजूद थे? हाँ, तो संशोधनों के बाद संख्या भले ही बढ़ी है, लेकिन शुरुआत में ये सटीक 395 ही थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 13। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। फिर से वही मूल संविधान वाली बात। जी, मतलब हमें उस समय की अनुसूचियों की संख्या बतानी है, वर्तमान की नहीं। राइट। तो आज के समय में ये ज्यादा है, लेकिन शुरुआत में सिर्फ 8 ही अनुसूचियां थीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। ये सीधा अपडेटेड तथ्य है। हाँ, सवाल पूछ रहा है कि संशोधनों के बाद अब अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो मूल रूप से 8 थी और समय के साथ 4 और जोड़ी गईं, तो अब कुल 12 हो गई हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 15। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? ऑप्शन ए भारत के नागरिकों से, ऑप्शन बी हम भारत के लोग, ऑप्शन सी भारत सरकार, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्र से। ये बहुत ही प्रतिष्ठित वाक्य है। बिल्कुल। सवाल का उद्देश्य उस शुरुआती लाइन को पहचानना है जो सत्ता का स्रोत जनता को बताती है। अगर आपने प्रस्तावना कभी भी पढ़ी है तो वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वें संशोधन, ऑप्शन बी 44वें संशोधन, ऑप्शन सी 86वें संशोधन, ऑप्शन डी 61वां संशोधन। ये बहुत ही अहम संशोधन था। जी, मतलब हमें उस अमेंडमेंट को चुनना है जिसने प्रस्तावना में ये 3 बड़े बदलाव किए। 44वां संशोधन तो संपत्ति के अधिकार से जुड़ा है। ये जो बड़े शब्द जुड़े थे वो 1976 के 42वें संशोधन से जुड़े थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 17। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। वर्तमान स्थिति पूछी गई है। हाँ, मतलब आज के समय में नागरिकों के पास कितने फंडामेंटल राइट्स बचे? मूल रूप से तो 7 थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार हटने के बाद अब ये 6 ही रह गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी रूस। विदेशी स्रोतों से जुड़ा सवाल है यह। सवाल पूछ रहा है कि वो कौन सा देश है जिसके बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर हमने अपने अधिकार लिखे।
ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है। मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अमेरिका से प्रेरित है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी जर्मनी। डीपीएसपी के बारे में है ये। जी, मतलब सरकार को नीतियां बनाने के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो हमने कहाँ से अपनाए? तो अमेरिका से तो अधिकार लिए गए हैं जी। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 20। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। हाँ, भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसकी। बिल्कुल। सवाल है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वाली जो वर्किंग व्यवस्था है उसका स्रोत क्या है? अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। प्रश्न संख्या 21। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। ये ऐतिहासिक नाम है। हाँ, मतलब वो कौन सा हिस्सा है जिसमें नागरिकों के अधिकार हैं और जिसे इस बड़ी उपाधि से नवाजा गया है? भाग 2 नागरिकता का है और जो अधिकारों वाला हिस्सा है वो भाग 3 है जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये बहुत बार रिपीट होने वाला सवाल है। जी। सवाल पूछ रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर की नज़र में वो सबसे जरूरी अधिकार कौन सा था जो बाकी अधिकारों की रक्षा करता है? बाकी अधिकार तो ठीक हैं, लेकिन अगर उनका हनन हो तो कोर्ट जाने की जो ताकत है यानी अनुच्छेद 32 वही आत्मा है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 23। ठाकुर दास भार्गव ने किसे संविधान की आत्मा कहा था? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। यहाँ नाम बदल गया है। बिल्कुल। परीक्षा की तैयारी करने वालों को ध्यान देना चाहिए कि अंबेडकर जी नहीं बल्कि भार्गव जी का नजरिया पूछा गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था, लेकिन ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। सामाजिक समानता का बड़ा कदम। मतलब वो कौन सा आर्टिकल है जिसने छुआछूत जैसी कुप्रथा को पूरी तरह से गैर कानूनी बना दिया? 14 तो कानून के सामने समानता है। छुआछूत का जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 25। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान माना जाता है? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, ऑप्शन डी 86वां संशोधन। सबसे व्यापक संशोधन। जी। सवाल पूछ रहा है कि 1976 में हुए उस संशोधन का नाम बताइए जिसने इतने बदलाव किए कि उससे एक छोटा संविधान कह दिया गया। तो 44वां तो मुख्य रूप से संपत्ति के अधिकार को हटाने के लिए था। जो सबसे बड़े बदलाव वो 42वें संशोधन में थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल किया गया था? ऑप्शन ए 44वां संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। ये भी उससे जुड़ा है। हाँ, मतलब नागरिकों की जो ड्यूटीज हैं उन्हें मूल संविधान में नहीं बल्कि बाद में किस अमेंडमेंट से जोड़ा गया? जैसा कि हमने देखा, प्रस्तावना में शब्द और मौलिक कर्तव्य दोनों ही इसी मिनी संविधान वाले बदलाव का हिस्सा थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। ये सीधा नंबर पूछा गया है। जी। सवाल का अर्थ है कि वर्तमान में संविधान के तहत एक नागरिक की कुल कितनी ड्यूटीज तय की गई हैं? शुरुआत में तो 10 जोड़े गए थे, लेकिन बाद में शिक्षा वाला एक और जुड़ा, तो अब 11 हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए
ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी रूस। जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। बिल्कुल, मतलब वो सिस्टम जहां कोर्ट सरकार के बनाए किसी भी कानून को चेक कर सकता है और रद्द कर सकता है। ब्रिटेन में तो संसद सर्वोच्च होती है। ये जो न्यायपालिका की ताकत का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29। चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग किसे इंगित करने के लिए होता है? ऑप्शन ए न्यायपालिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी विधायिका, ऑप्शन डी प्रेस तथा समाचार पत्र। फोर्थ स्टेट। सवाल पूछ रहा है कि लोकतंत्र के 3 मुख्य खंभों के अलावा इस चौथे खंभे का अनौपचारिक खिताब किसे मिला है? न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तो पहले 3 हैं। चौथा स्तंभ मीडिया यानी प्रेस को कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 30। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। उम्र की पाबंदी से जुड़ा सवाल। जी, मतलब देश के सर्वोच्च पद पर चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष तो लोकसभा के लिए हैं, 30 राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए ये 35 वर्ष तय है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब शासन व्यवस्था और राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 31। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी कनाडा। ये थोड़ा बारीक तथ्य है। हाँ, मतलब ये सिद्धांत कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या कोई बड़ा नेता, ये हमने कहां से अपनाया? मौलिक अधिकार अमेरिका से हैं, लेकिन ये जो रूल ऑफ लॉ या कानून की समानता वाली बात है ये ब्रिटेन से ली गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद। नियुक्तियों से काफी सवाल आते हैं। जी, सवाल का अर्थ है कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सबसे बड़ी संस्था के प्रमुख को कौन चुनता है? प्रधानमंत्री या संसद सीधे नियुक्त नहीं करते। ये संवैधानिक शक्ति सीधे राष्ट्रपति के पास है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। नॉमिनेशन का नंबर पूछा गया है। बिल्कुल, मतलब कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र से कितने लोगों को सीधे उच्च सदन में लाया जा सकता है? पहले एंग्लो इंडियन लोकसभा में आते थे, लेकिन राज्यसभा में राष्ट्रपति हमेशा 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। है ऑप्शन ए 320, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 326, ऑप्शन डी 330। ये बहुत ही ताकतवर अधिकार है। सवाल पूछ रहा है कि वयस्क मताधिकार जिसके बल पर हमारा लोकतंत्र टिका है वो किस आर्टिकल में दर्ज है? अनुच्छेद 324 तो चुनाव आयोग के लिए है। जो वोट देने का अधिकार है वो 326 में है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 35। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। प्रोटोकॉल से जुड़ा सवाल है। जी, मतलब सरकारी और औपचारिक स्तर पर देश में सबसे ऊंचा दर्जा किस पद को दिया गया है? सरकार भले ही प्रधानमंत्री चलाते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से देश का पहला नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उच्चतम व उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। गार्जियन की बात हो रही है। हाँ, मतलब अगर किसी नागरिक के अधिकारों को छीना जाए हाँ। तो वो संस्था कौन सी है जो उसे बचाएगी? संसद तो कानून बनाती है। अधिकारों की रक्षा करने का पूरा जिम्मा न्यायपालिका यानी उच्चतम और उच्च न्यायालय का है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 37। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। हाँ,
मतलब परीक्षा की तैयारी करने वाले अक्सर यहाँ गलती करते हैं। हमें उस समिति का प्रमुख बताना है जिसने राष्ट्रीय ध्वज पर काम किया। बिल्कुल। लोग अक्सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम सोचते हैं, लेकिन झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 38। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 24 जनवरी 1950। तारीखों को लेकर अच्छा सवाल है। जी, सवाल पूछ रहा है कि आजादी से पहले या बाद में किस दिन तिरंगे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया गया? इसे 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही अपना लिया गया था ताकि आजादी के दिन फहराया जा सके। तो 22 जुलाई ही सही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। यहाँ अक्सर लोग 26 जनवरी टिक कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल में उस दिन को पूछा गया है जब जनगण मन को आधिकारिक राष्ट्रगान घोषित किया गया। ये संविधान लागू होने से ठीक 2 दिन पहले की बात है, यानी 24 जनवरी को। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 9 दिसंबर 1946। ये भी उसी से जुड़ा तथ्य। जी, मतलब वो आखिरी दिन जब संविधान सभा के सदस्य एक साथ बैठे और उन्होंने दस्तावेज पर हस्ताक्षर की। 26 जनवरी को तो सब लागू हो गया था। आखिरी बैठक भी उसी दिन हुई थी जिस दिन राष्ट्रगान अपनाया गया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। आखिरी पड़ाव पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41। संविधान सभा में प्रारंभ में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 395, ऑप्शन डी 308। यहाँ प्रारंभ शब्द अहम है। जी, मतलब 1946 में जब कैबिनेट मिशन के तहत पहली बार सीटें तय हुई तब कुल कितने लोग चुने जाने थे? विभाजन के बाद संख्या कम हुई थी, लेकिन शुरुआत में ये आंकड़ा 389 का था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 42। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बचे थे? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 389, ऑप्शन सी 284, ऑप्शन डी 208। अब विभाजन के बाद की स्थिति है? हाँ, मतलब जो सदस्य पाकिस्तान के हिस्से वाली सीटों से थे उनके जाने के बाद भारत की सभा में कितने लोग रह गए? तो 389 से घटकर ये संख्या 299 पर आ गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 43। संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 8। ये बहुत ही गर्व की बात है। बिल्कुल। सवाल पूछ रहा है कि उस दौर में भी संविधान निर्माण प्रक्रिया में कितनी महिलाओं ने अपना योगदान दिया। भले ही ये संख्या कुल सदस्यों के मुकाबले कम लगे, लेकिन ये 15 महिलाएं थीं जो शामिल थीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44। संविधान की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। ड्राफ्टिंग कमेटी का साइज? जी, सवाल का अर्थ है कि डॉक्टर अंबेडकर के अलावा उनकी उस कोर टीम में और कितने लोग शामिल थे? अध्यक्ष को मिलाकर इस पूरी सबसे महत्वपूर्ण समिति में कुल 7 सदस्य थे। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 45। संविधान में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 15, ऑप्शन बी भाग 18, ऑप्शन सी भाग 20, ऑप्शन डी भाग 3। इमरजेंसी के नियम। सवाल पूछ रहा है कि देश की सुरक्षा खतरे में होने पर जो विशेष शक्तियां लागू होती हैं वो किस चैप्टर में लिखी हैं? भाग 3 तो अधिकारों का है, भाग 15 चुनाव का, आपातकाल के सारे नियम भाग 18 में है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 46। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहां से लिया गया है? ऑप्शन ए सांची के स्तूप से, ऑप्शन बी सारनाथ के अशोक स्तंभ से, ऑप्शन सी लाल किले से, ऑप्शन डी इंडिया गेट से। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ,
मतलब वो 4 शेरों वाला प्रतीक जो हमारे सिक्कों और सरकारी कागजों पर होता है, उसका ऐतिहासिक स्रोत क्या है? ये जो भव्य चिन्ह है वो सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ से लिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47, संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए केवल हिंदी, ऑप्शन बी केवल अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन डी उर्दू और हिंदी। भाषा को लेकर काफी बहस हुई थी। भाषाओं में रखी गई। दक्षिण भारत के सदस्यों की सहूलियत को देखते हुए कार्यवाही हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रखी गई थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 48, मूल संविधान में कितने भाग थे? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 18। फिर से मूल संरचना की बात। बिल्कुल, मतलब 1950 में जब किताब बनकर तैयार हुई तो उसे कुल कितने चैप्टर्स या भागों में बांटा गया था? आज के समय में संशोधनों की वजह से ये 25 गिने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में ये सिर्फ 22 भाग थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 49, भारत में नागरिकता का स्वरूप कैसा है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी बहुनागरिकता, ऑप्शन डी राज्य की नागरिकता। देश की अखंडता का आधार? हाँ, सवाल पूछ रहा है कि क्या हमारे पास अमेरिका की तरह राज्य और देश की अलग-अलग नागरिकता होती है या नहीं? हम चाहे किसी भी राज्य में रहें, हम केवल भारतीय हैं, हमारी नागरिकता एकल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और अब अंतिम सवाल, प्रश्न संख्या 50, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संशोधन, ऑप्शन डी 73वां संशोधन। ये बहुत ही निर्णायक बदलाव था। जी, मतलब हमें उस संशोधन का नाम बताना है जिसने नागरिकों से जमीन या संपत्ति का मूल अधिकार वापस ले लिया। 42वें ने तो बहुत कुछ जोड़ा था। जो हटाने का काम हुआ वो 1978 के 44वें संशोधन में हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस तरह हमने संविधान निर्माण और उसकी संरचना से जुड़े पूरे 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सफलतापूर्वक समापन कर लिया है। श्रोताओं के लिए ये 50 तथ्य केवल परीक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक बनने के लिए भी अनिवार्य हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं को एक बिंदु पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहूंगा। आज हमने देखा कि जिस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने का समय लगा, समय की मांग के साथ उसमें 42वें मिनी संविधान जैसे बदलाव भी हुए। विचार करने वाली बात यह है कि एक मजबूत संविधान वही है जो अपनी जड़ों और मूल ढांचे से जुड़ा रहे, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के अनुसार खुद को ढाल भी सके। एकदम सही। परीक्षा की तैयारी करने वालों को इन तथ्यों को बार बार दोहराना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही